राधे, कबीर सिंह और रणविजय, आप इन्हें इंडिया के एंटी हीरो कह सकते हो। इंडिया में ऐसे बहुत कम R-rated कैरेक्टर्स हैं जो ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना पाते हैं। इस बात को आप ऐसे समझो, हॉलीवुड में आपको कितने आइकॉनिक R-rated कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। अमेरिकन साइको, जॉर्डन, जोकर, फाइट क्लब से टाइलर और ऐसे बहुत से R-rated कैरेक्टर्स। वहीं इंडिया में नहीं है भाई, इंडिया के पास भी है। वही इंडिया में कुछ ही R-rated कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं जो ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना पाते हैं, और उन्हीं में से हैं राधे, कबीर सिंह और रणविजय जैसे कैरेक्टर्स। सो इन तीनों में से बेस्ट इंडियन R-rated कैरेक्टर कौन है? इस वीडियो में हम इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकल पॉइंट्स और कैरेक्टर्स के एक्शन, सोचने के तरीके और उनके बैकग्राउंड से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। और हाँ, हम सिर्फ मूवी के फिक्शनल कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जिनका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, तो बंदूक लेके निकल मत जाना। रणविजय, राधे, कबीर सिंह, ये इंडियन सिनेमा के सक्सेसफुल R-rated कैरेक्टर्स हैं जिन्हें ऑडियंस ने अपना अटेंशन दिया और साथ में पैसा भी। देखा जाए तो इंडिया में और भी R-rated कैरेक्टर्स हैं जिन्हें उतना अटेंशन नहीं मिला जितना इन कैरेक्टर्स को मिला है, जैसे कि सत्या, रमन, राघव, गैंग्स ऑफ वसईपुर। इन मूवीज में भी आपको R-rated कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, लेकिन ये कैरेक्टर्स उतना फेमस नहीं हुए। इसकी एक वजह हो सकती है इन कैरेक्टर्स का काफी डार्क होना, और मेजॉरिटी ऑडियंस को डार्कनेस पसंद नहीं आती। ज्यादातर ऑडियंस को वाइब्रेंट टोन और मसाला कंटेंट ही अट्रैक्ट करता है, और वही R-rated कंटेंट एक वाइब्रेंट टोन और तगड़े बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एनिमल, तेरे नाम और कबीर सिंह जैसी मूवीज ने ऑडियंस को दिया। देखिए निर्जला जी, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता। अगर बात करें सलमान खान के कैरेक्टर राधे की, जब 2003 में तेरे नाम रिलीज हुई तो वो इतनी सुपर हिट हुई कि भाई के डूबते करियर को तिनके का सहारा मिल गया और भाई ससुराल जाने से भी बच गए। जो इतनी फेमस हुई कि गली के हर कोने में बालों के बीच मांग निकाले एक सलमान खान मिल जाता था। भाई का कैरेक्टर राधे तेरे नाम मूवी में कुछ ऐसा था कि दोस्तों के साथ घूमना, कॉलेज में भाईगिरी करना, जूनियर्स को बुली करना, बिना रिजल्ट्स की चिंता किए एक्शन लेना, लोगों से पंगे लेना और अपनी मनपसंद औरत को किडनैप करना। क्या अपना अपना तरीका होता है प्रपोज करने का। आप कह सकते हो एकदम ही ऐसा कैरेक्टर जो किसी को रियल लाइफ में नहीं बनना चाहिए। और इस बात को सलमान खान ने एक इंटरव्यू में खुद कही थी कि आप राधे की स्टाइल को कॉपी करो लेकिन उसके बिहेवियर को नहीं। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले, और यही एंटी हीरो वाली पर्सनालिटी उस वक्त लोगों को काफी पसंद आई थी, और यही चीज मूवी को कहीं न कहीं अनप्रेडिक्टेबल बना रही थी और राधे को एक ऐसा एंटी हीरो कैरेक्टर बना दिया जिसे लोग आज भी याद रखते हैं। और भाई ने इस मूवी में एक्टिंग भी की है। वहीं बात करें कबीर सिंह की, कबीर सिंह एक ऐसा पढ़ा लिखा सर्जन है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता और ऐसा प्यार कर बैठा है प्रीति से जिसके सामने उसने अपनी पूरी लाइफ और अपना पूरा करियर इग्नोर कर दिया है। किसी से भी पंगा लेना, किसी को कुछ भी सुना देना, काम वाली बाई को दौड़ाने से लेके प्रीति के माँ बाप से बहस करना। रियल लाइफ में ऐसा करोगे तो दरोगा पिछवाड़े पे 4 डंडे मारेगा और कोई जमानत भी नहीं देगा। लेकिन मूवी में कबीर कोई ऐसा वैसा बिगड़ा हुआ कैरेक्टर नहीं है। एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ एक स्मार्ट मेडिकल स्टूडेंट है जो आसानी से टॉप करता है और उतना ही पैशनेट है अपने सर्जन के करियर के लिए। साथ ही काफी ओवर प्रोटेक्टिव है अपनी प्रीति को लेके। इसने टच किया उसको बस कबीर भाई यूट्यूब वीडियो खा जाएगा। इन सब के साथ साथ कबीर और भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करता है। कौन सी एक्टिविटी? जैसे कि ड्रिंक करना, ड्रग्स लेना, स्मोक करना और फिर ड्रिंक करना और फिर ड्रिंक करना और फिर ड्रिंक करना। बस भाई हम समझ गए, तेरा और राजू भाई का एक ही मोटो है, सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। डायरेक्टर वांगा रेड्डी ने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया है जो खुद अपना ही दुश्मन है, जो खुद को ही बर्बाद करना चाहता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता बल्कि उसके इमोशंस उसे कंट्रोल करते हैं, जो कि एक ह्यूमन के लिए काफी नुकसानदायक चीज है। सिंपल भाषा में कहें तो लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, एरोगेंस, मैनिपुलेटिव बिहेवियर, एडिक्शन टू अल्कोहल, एंगर इश्यूज, बट आल्सो वेरी इंटेलिजेंट। और वही मूवी में शाहिद कपूर की एक्टिंग स्किल्स कबीर के कैरेक्टर को एक बहुत अच्छा फिनिशिंग देती है और बताती है शाहिद कपूर कितने अच्छे एक्टर हैं। वहीं बात करें रणविजय की, एक ऐसा मर्द जो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन फैमिली से आता है, जो अपने फैमिली और खास करके अपने डैड को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विद एक्सट्रीम फाइटिंग स्किल्स, जो हर तरह की गन्स यूज करना जानता है, साथ ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर है, जो अपने एक्शंस इमोशंस के बेसिस पे नहीं एक प्रॉपर प्लान बना के लेना पसंद करता है। किस पे उसे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं, कौन भरोसे लायक है और कौन नहीं, ये सारी बातें दिमाग में रख के वो अपने एक्शंस लेता है। चाहे वो बात हो उसके डैड के डुप्लीकेट बना के उन्हें प्रोटेक्ट करने की, बॉडीगार्ड्स पे भरोसा ना करके अपने कजिन्स पे भरोसा करने की, या बात हो एक्सट्रीमली स्मार्ट तरीके से कस्टमाइज गन बनवाने की। लेकिन भाई के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। किसी को एम्पैथी ना दिखाना, अगर तुमने उसको या उसके परिवार की तरफ देखा तो वो तुम पे दया नहीं करेगा, भले ही तुम उसके बहन के हस्बैंड ही क्यों ना हो। वायलेंस एंड एग्रेशन, रणविजय हद से ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव है। वो किसी को मारने से पहले 2 बार क्या वो सोचता ही नहीं। साथ ही रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ के क्रिमिनल एक्टिविटी करने से पीछे नहीं हटता। और डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद हिज वाइफ, वो अपनी बीवी से बुरी तरीके से बिहेव करता है और वो बिहेवियर टॉक्सिसिटी में कब बदल जाए पता नहीं। रणविजय अपनी फैमिली को लेके इतना प्रोटेक्टिव है कि वो क्रिमिनल बनने से भी नहीं डरता, जो कि ये चीज उसकी फैमिली पे बैकफायर भी कर सकती है। ये रणविजय के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है।
सभी कैरेक्टर्स की बात करने के बाद कंक्लूजन क्या है, कौन है एक तगड़ा पावरफुल R-rated कैरेक्टर। बात करें राधे और कबीर सिंह की, राधे और कबीर सिंह में कहीं न कहीं सिमिलरिटीज काफी हैं। दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही अपने एक्शंस के नतीजे नहीं सोचते कि उनके एक्शंस के उनपे क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते। बोथ कैरेक्टर्स हैव एंगर इश्यूज और दोनों ने ही अपनी लाइफ कहीं न कहीं लड़की के चक्कर में ही बर्बाद की है। और ये दोनों मूवीज एज अ लव स्टोरी मूवी देखी जाती है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लोग लव स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं वही इन मूवीज की टारगेट ऑडियंस है। वहीं बात करें रणविजय के कैरेक्टर की, वो कबीर और राधे की तरह ओवर प्रोटेक्टिव और वायलेंट तो है, लेकिन वो अपने एक्शंस सोच समझ के प्लानिंग के साथ लेना पसंद करता है। जहां कबीर और राधे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते, उनके इमोशंस उन पे हावी हो जाते हैं, जो उन्हें बिना सोचे समझे बिना प्लानिंग के डिसीजंस लेने पे मजबूर करते हैं। वही रणविजय का कैरेक्टर अपने इमोशन से नहीं बल्कि अपने दिमाग से अपने एक्शंस लेता है। जैसा कि मैंने कहा था, चाहे वो बात हो अपने डैड को प्रोटेक्ट करने की या सोच समझ के ऐसे लोगों पे भरोसा करने की जिन्हें वो जानता है कि वो धोखा नहीं देंगे। रणविजय अपने एक्शंस लेने से पहले इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोचता है। वो अपने दिमाग में एक प्लान और एक टीम रखता है। जहां कबीर और राधे को उनका प्यार यानी कि लड़की ही कमजोर करती है, लेकिन रणविजय के केस में ये चीज नहीं आती। उसका भी लव एंगल है मूवी में, लेकिन जब बात आती है उसके पापा को प्रोटेक्ट करने की, वहाँ उसका प्यार उसे कमजोर नहीं कर सकता। और वो अपने गोल्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग और काफी क्लियर है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और वो हद हमने मूवी में देखी है। और उसी के साथ साथ रणवीर कपूर की कमाल की एक्टिंग। नो डाउट सलमान और शाहिद ने मूवी में अच्छी एक्टिंग नहीं बल्कि बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन रणवीर कपूर की एक्टिंग रेंज एनिमल मूवी में कुछ और थी। कॉन्फिडेंट यंगस्टर होने से लेके फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट तक। और जब रणवीर कपूर मूवी में अजीज का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो रणविजय और अजीज दोनों ही अलग इंसान लगते हैं, और ये चीज काफी कम एक्टर कर पाते हैं। और बात रही ओवरऑल मूवी की, तो तेरे नाम और कबीर सिंह एक अच्छी मूवी है नो डाउट, लेकिन ये दोनों मूवीज कहीं न कहीं एक रोमांटिक मूवी ही बन के रह जाती है, जिससे ज्यादातर वही ऑडियंस देखने आएंगी जिन्हें लव स्टोरीज में इंटरेस्ट है। लेकिन एनिमल के केस में ये चीज अलग है। इस मूवी में भी रोमांटिक एंगल है, लेकिन मूवी सिर्फ एक रोमांटिक मूवी नहीं रहती, ये एक बिजनेस माफिया की मूवी लगती है, जिनकी आज से नहीं बल्कि जनरेशन से लड़ाई चल रही है। एनिमल मूवी अपने आप को लिमिटेड नहीं रखती। मूवी रोमांटिक होने के साथ साथ एक्शन, पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा, साइकोलॉजिकल एंगल और थोड़ा बहुत कॉमेडी भी रखती है, और ये चीज ज्यादा ऑडियंस को टारगेट करने की एबिलिटी रखती है और अपनी कहानी को ग्रो करने का मौका देती है, जिससे ऑडियंस और क्यूरियस रहती है रणविजय के बारे में जानने के लिए, कंपेयर टू राधे और कबीर सिंह, जो ऑडियंस को एक वेल स्टैब्लिश्ड प्लॉट, स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट देता है, जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने की एबिलिटी रखती है। बाकी ये रहे सारे पॉइंट्स सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स में बताओ। एट द एंड हम सभी जानते हैं ये सभी कैरेक्टर्स फिक्शनल कैरेक्टर्स के अलावा और कुछ नहीं है, तो इन्हें रियल लाइफ से रिलेट मत करना। और ये वीडियो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से बनी है, तो वीडियो को एंजॉय करो और लाइक मारो। साथ ही वांगा के साथ कौन से एक्टर को कोलैब करते हुए देखना चाहोगे, उस एक्टर का नाम भी कॉमेंट्स में बताओ। मैं वांगा के साथ SRK को देखना चाहूंगा, क्योंकि SRK के लिए एक एंटी हीरो का रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपना कमाल पहले भी डर मूवी में दिखा चुके हैं। बाकी तुम बताओ वो कौन सा एक्टर है जिसे तुम देखना चाहोगे। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपको पता है, आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। साथ ही कभी तुमने सोचा है तुम मूवीज देखती ही क्यों हो, क्यों तुम्हें मूवीज देखना इतना पसंद है, कभी सोचा है? तो इस वीडियो पे क्लिक करो, आओ बताता हूँ क्यों पसंद है। इसी के साथ मैं हूँ बेसिक जैन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए, और एक बात, हम हैं मूवी लवर्स। और सब्सक्राइब मारो यार।